बात है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, लेकिन एक बात है बड़ी जोरदार, कि जो जितना निकम्मा होता है, जो जितना कमजोर होता है, वो कृपा का कानून कुछ उल्टा है, वो कृपा उस पर उतनी ही ज्यादा। ये पोल है, करे क्या संतों ने ये पोल बताई, स्वामी जी ने बताई, सन्नानंद जी ये पोल बता देते हैं संत। जितने हम निकम्मे हैं, निखट्टू हैं, उतनी ही, अब आप इसमें दिमाग मत लगाना, कानून मत लगाइए, कृपा कानून है ये, कृपा कानून कर्म के कानून से बिल्कुल ऊपर है, अलग है। तो कृपा कानून किस पे घटता है? जो निखट्टू हैं, जो कुछ भी नहीं करना चाहते, मार पीट के कैसे भी घेर घार के इकट्ठे करके लाए गए हैं, उन पर कौन सा कानून चलता है? तो हम पढ़ेंगे अभी इसमें कि कलयुग का वध कर सकते थे कौन? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने कलयुग का वध करने के लिए वो तलवार निकाली तो वो चरणों में गिर गया, तो उसका वध नहीं किया उन्होंने। अरे कलयुग को तो मार ही देना चाहिए, ये कलयुग का तो बास हो रहा है अभी हमारे, जो हम ये नहीं कर पा रहे हैं सारा, तो कलयुग को तो मार ही देना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, जो इस श्लोक में आया बीच में। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का वध क्यों नहीं किया? कलयुग जो अधर्म के साथ हैं, उनका तो ये वास्तव में ही वध ही करने वाला है, बहुत बुरा है ये। लेकिन जो भगवान की तरफ थोड़ा सा चलना चाहते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, चाहे लुढ़क विषयों में ही रहे, ध्यान रखें, ये भागवतम उनके लिए है। लुढ़क तो किस में रहे, लेकिन हृदय से इच्छा है महाराज ये मन हमारा कहाँ कचरे में ले जाता है, हम थोड़ा भगवान में चलें। अभी कीर्तन कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, कथा सुन रहे थे, इतना भाव भी यदि है और हिम्मत नहीं है चलने की, लेकिन भाव है कि चलें, उनके लिए कलयुग जो है, ऐसे वैष्णवों के लिए कलयुग परम कल्याणकारी है। क्यों कह रहे हैं महाराज? कलेर दोष निधे राजन ही अस्ति एको महान गुना। बहुत दोषों का खजाना है कलयुग, लेकिन इसमें एक महान गुण है राजन, क्या? कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रजे। सिर्फ हम कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, नाम जप करें, सिर्फ यही करें, इसके अलावा श्रवण करें, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ही हमारा परम कल्याण हो जाएगा। और ये बात आपको जचे नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट करें आप। जिस किसी के घर में यदि आधा घंटे कीर्तन हो रहा है, आधा घंटे, और कोई गायक कलाकार बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई गला ठीक करने की जरूरत नहीं है, ये सब फालतू के काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई लय और सुर की कोई जरूरत नहीं है, कोई बाहर से बंदे बुलाने की जरूरत नहीं है, घर में दो है तो एक है तो आधा है तो डेढ़ है, तो वो सब बैठ जाइए, छोड़ो सारे शास्त्रों को और बैठ के बस ढोलक बहुत बढ़िया है, राम 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 हरे कृष्ण, जो महामंत्र जो कीर्तन करते हैं आप घर में, जो भी बहुत कीर्तन करते हैं, आधा घंटे कीर्तन कीजिए। उस घर का एक व्यक्ति संस्कार विहीन नहीं हो सकता, उस घर में किसी तरह की कोई प्रेत बाधा संभव ही नहीं है। कोई भी चीज कितना ही बड़ा कोई हो, एंटर कर जाए उस घर में, ये संभव नहीं है, एक सिक्योरिटी चक्र आ जाएगा, आपके रिलेशनों में एक रस आ जाएगा। जिस कहते हैं कि साहब क्या सास बहू की, पति पत्नी की दवा नहीं है कोई से ग्रंथ में, मैं कहता हूं आप आधे घंटे कीर्तन चालू कीजिए, करके देखिए, आप श्रवण चालू कीजिए इस भागवतम का। एक महीने के श्रवण से ही आपको लगेगा कि हृदय की चित्त वृत्तियां शुद्ध होकर कहीं और जा रही हैं। जो हमको जब से तब से और नियमों से जो फायदा नहीं मिला, वो हमको मात्र भागवतम के श्रवण से मिल रहा है, कोई मजाक है? वही बात कह रहे हैं, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग भजम भजेत। इसलिए प्रहलाद जी ने अगला श्लोक बोला कि जब पूछा उनके पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने, कि भैया तुमको सारे शास्त्रों में कोई बढ़िया बात कोई जमी हो तो हमको सुनाओ। गोद में लेके पूछा कि हमको तो एक ही श्लोक जमा है, बस इतने जितने शास्त्र हैं, ये वेद पुराण ब्रह्म सूत्र भागवतम, एक ही श्लोक हमको जमा है। कौन सा श्लोक है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। देखिए नवदा भक्ति है ये, और नवदा भक्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। हम कपिल चरित्र पढ़ेंगे, भगवान कपिल का दूसरे स्कंद में, तो कपिल भगवान के कर्दम और देवहूति जी के घर में आए हैं वो, तो कर्दम और देवहूति जी के 9 कन्याएं हुई हैं पहले, और उसके बाद कौन पधारे?
भगवान कपिल पधारे हैं। यानी नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति का भी आश्रय हमको लेना है, सबका तो लेने की जरूरत भी नहीं है। हम सबके अंदर वो संस्कार हैं पहले से। मुझे हो सकता है भगवान के विग्रह को सजाना, कपड़े, ये खाना बनाना, ये सब मुझे अच्छा लगता हो, मुझे ये पसंद नहीं आता हो, मेरे को तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो कीर्तन करना, जो भी इस नौ के बाहर हमारी चित्तवृत्ति जा नहीं सकती कहीं। इन नौ में से जिसके संस्कार हमारे अंदर भगवान ने दे रखे, उस एक भक्ति का आश्रय लेने से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, ये प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। और इसमें जो अंतिम भक्ति है, जो राजा है इन सबकी, फल है इन सबका, सख्यम, सख्यम के बाद ये आठवीं हो गई, आत्म निवेदनम। तो क्या मतलब है आत्म निवेदनम का? ये समझ में आ जाता है, जैसा कि सुधीर जी ने भी कहा, हम भागवतम पढ़ें चाहे गीता पढ़ें, इनका जो परिपाक है वो एक ही है। ब्रह्मसूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, गीता का भी सबसे उत्कृष्ट भाष्य है श्रीमद् भागवतम। और इन सब ग्रंथों को यदि निचोड़ लिया जाए हम जीव के स्तर पर, तो जिस दिन ये समझ में आ जाए कि हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम भगवान श्री कृष्ण के काम आ जाए, हमारा जन्म पंडित बनने के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने के लिए या इन ग्रंथों को याद करने के लिए नहीं हुआ। हम कितने ही बड़े निकट्टू हों, लेकिन हम श्री कृष्ण के काम आ जाएं, हमारे मन में ये बात आ जाए किसी दिन कि यार हमारे कौन से काम से ये राजी होते हैं, कौन? श्री कृष्ण, बस इसके अलावा खत्म। ये हाईएस्ट स्थिति है किसी भी ग्रंथ की। गीता में भी हाईएस्ट स्थिति यही है। अर्जुन सारी गीता सुनते तब बोलते हैं करिष्ये वचनम तब, यही ये बोलेंगे, बिल्कुल डिट्टो श्लोक बोलेंगे। कौन? परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज के यहाँ 12वें स्कंद में। तो ये आत्मनिवेदन भक्ति है। आत्मनिवेदन यानी मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया, सब समझ में आ गया मेरे, अब मैं आपको अर्पित होता हूं। बोलो आपकी क्या इच्छा है? बोलो आप कहें तो जोकर बन जाए, आप कहें तो डमरू बन जाए, बोलो क्या करें, नाचें गाएं, क्या करें आपके लिए, बोलो। बस इससे ऊपर कोई भक्ति है ही नहीं। ये आत्मनिवेदन भक्ति, ये इन्होंने कहा। आइए अब क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान ने गीता प्रचार को सबसे अधिक महत्ता दी और उससे वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन भागवतम में एक श्लोक है जिसमें भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका और बताया है, देखिए पढ़ते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत् आशु जनार्दन। तुष्यत आशु जनार्दना, क्या बढ़िया बात। यानी ये काम यदि हम कर लें तो आशु यानी बहुत जल्दी जनार्दन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। क्या काम कर लें? दया सर्व, सब प्राणियों के प्रति दया, और संतुष्टया ये न केनवा। क्या मतलब? हमें जैसी स्थिति दी, जैसा हमारे आसपास जो ये अड़खंजा इकट्ठा किया, पति पत्नी भाई घर पोस्ट पद जो दी, ये अड़खंजा ही है हमारा। संतुष्टया ये न केन वा, उसमें हमको संतुष्ट रहना है। प्रयास अच्छे के लिए नहीं करना, ये बात नहीं आ रही है। बट में आए वो भीड़ू, प्रयास तो हो गया पहले, अब बट में आ गया वो भीड़ू है। तो संतुष्ट रहें। और सर्वेंद्रियो उपशांत्या, ये चीज इसमें थोड़ी टफ है जो हम नहीं कर पाते हैं, अपनी इंद्रियों का शमन, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब भगवान देखिए सत्संग की महिमा गा रहे हैं अगले 2 श्लोकों में। बड़ी प्यारी सत्संग की महिमा है, इसको हम बड़े अच्छे से लेंगे। आइए दोनों श्लोकों को पढ़ते हैं आगे वालों को। निरोधयति माम सांख्यो न, सॉरी गलत पढ़ गया मैं, निरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हि मां। क्या कह रहे भगवान, देखिए कितनी बढ़िया बात कही। न रोधयति माम योगो न सांख्यम,
योग और सांख्य, यही तो चर्चा हुई है गीता में। भगवान कह रहे हैं ये मुझे अपने वश में, मना कर रहे हैं भगवान, ये मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। योग और सांख्य, हाँ भगवान ने कहा है भागवतम में। भागवतम में, गीता में जो बात भगवान ने बड़ी सूक्ष्म तरीके से कही, स्पष्ट नहीं कही, दवा छुपा के कही, उन बातों को भागवतम में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। गीता में इस बात को सूक्ष्म तरीके से कहा कि भक्ति सर्वोच्च है। भक्ति के बिना, आपको मैं अब जो बात कह रहा हूं वो चुभेगी, लेकिन ये भागवतम में कही है। हम लोग कई बार कहते हैं निष्काम कर्म अपने आप में बहुत बड़ा है, यदि निष्काम कर्म हो गई तो भगवान की पूजा हो गई। तो इसको बंद कर दो। निष्काम कर्म हो गया तो भगवान की पूजा हो गई, लेकिन भागवतम में बड़े स्पष्ट रूप से आया, इसको बाहर ले जाओ, कि यदि भगवान को अर्पण नहीं किया गया, भगवान को अर्पण करने का भाव नहीं है, तो निष्काम कर्म भी हमारा भला नहीं कर सकता, ये भागवतम कहती है। तो ना योग ना धर्म, ये ना योग ना सांख्य ना स्वाध्याय ना तप ना त्याग और न पूर्तम इष्टापूर्तम में जितने भी परोपकार हैं, जितने भी व्रत नियम है, वो सब आ जाते हैं। और ना यज्ञ ना छंद ना तीर्थों में ना नियम ना यमा। भगवान कह रहे हैं इन सब से मैं वश में नहीं होता हूं, जैसा वश में मैं सत्संग से होता हूं। क्या बात है, सत्संग से। हाँ सत्संग से। भगवान कहते हैं अब तक जितने भी लोगों ने मुझे पाया, जितने भी, आप कहेंगे साहब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि, हाँ वो भी, नारद जी हाँ, वाल्मीकि जी हाँ, जिसका भी नाम ले बड़े बड़े, उन्होंने मुझे सिर्फ किससे पाया? सत्संग से पाया। सत्संग के अलावा मेरे को वश में करने का दूसरा कोई तरीका, अब हम यही तो कर रहे हैं, यही एक कर सकते हैं कलयुग में, और कुछ नहीं कर सकते। तो आइए सत्संग की थोड़ी महिमा गाते हैं। इसी श्लोक को तुलसीदास जी ने कैसे लिखा, ये जो श्लोक हैं दो, इसको तुलसीदास जी ने कैसे लिखा। आप तुलसीदास जी की जो मानस है, आज रामनवमी है वैसे भी, तुलसीदास जी 125 साल रहे। निष्ठा क्या होती है, मुझे याद आ रहा है अचानक आज, क्योंकि सुबह स्वामी जी के सत्संग में था कि सेठ जी महाराज कोई प्रोग्राम करते गंगा किनारे ऋषिकेश में, तो पत्तलों को भी दबाना होता। तो उनकी जो शायद माँ की बात हो रही थी, माँ, पत्नी, बहन, उनकी बहन, और वो खुद सेठ जी महाराज पत्तल दबाने के लिए, हाथ धोने के लिए, वो गंगा जल का इस्तेमाल, दूर जाते और गड्ढा खोद के जहां जो पानी मिलता उससे ही पाखाना वगैरह साफ करते, हाथ धोते। गंगा जल में वो पत्तल, वो पाखाना, वो मूत्र आ जाए, ये संभव ही। ऐसे ही काशी में 125 साल रहे तुलसीदास जी महाराज। मैंने तुलसीदास जी महाराज की जीवनी पढ़ी, मुझे याद नहीं आ रहा वो शब्द। तो वो नाव से उस पार जाते काशी में गंगा के, और एक शब्द है उसको 400 हाथ बोलते हैं, क्या है उसका शब्द है, कुछ बाण, शायद बाण है, 100 बाण, शायद 100 बाण। तो 100 बाण दूर, यानी 400 हाथ दूर जाके तब वो थूकते या मूत्र, मल मूत्र का विसर्जन करते 24 घंटे में एक बार। कभी ऐसा नहीं हुआ बीमारी की हालत में भी कि तुलसीदास जी महाराज ने जो है गंगा माँ में जो है अपना कोई मलमूत्र का, ये कैसी निष्ठा है, हम क्या जब तक उन नियमों का पालन करेंगे। उन संतों का ये कहना है कि हमने भी सत्संग से भी लाभ, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। इन 3 चौपाइयों में जितने भी यज्ञ तप तीर्थ व्रत नियम आगम निगम वेद पुराण, वो सबका खाका खींच दिया है। इन्होंने कहा ये एक तरफ ये हो, ये करें, इसका फल क्या हो, वो सत्संग से मिलता है। वो कह रहे हैं तब पद पंकज प्रीति निरंतर, पढ़े सुने कर फल यह सुंदर। यानी हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, बैठे बैठे एक मस्ती आए,
दिन भर किसी भी काम में उलझे रहें, और संसार तो संसार है, कई बार हमारी चिंताएं भी बढ़ाता है, माथे की लकीरें भी बढ़ती हैं, तेज आवाज में भी होता है, कुछ खटपट होती है, सब काम होते हैं, लेकिन अंदर एक मस्ती रहे। ये मस्ती तभी हो सकती है जब हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति गाढ़ी हो। स्वामी जी कहते हैं ना, दो तरह के सत्संगी होते हैं। एक तो होते हैं कच्चे, तो कच्चे सत्संगियों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। किससे? संग से। क्यों? गलत संग किया तो वो कच्चा सत्संगी पे रंग किसका चढ़ जाएगा? गलत का चढ़ जाएगा, वो डेविएट हो जाएगा। इसलिए हमको सलाह दी जाती है साधकों को कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहें, अच्छा संग करें। लेकिन एक होते हैं पक्के सत्संगी, वो यदि कूद भी जाए अधर्मियों के बीच में, तो वो किसको ठीक करेंगे? अधर्मी पे चढ़ जाए उसका रंग, अधर्मी का रंग उस पर चढ़ने वाला, वो पक्के सत्संगी है। तो ये ताकत हमको सत्संग देगा। सत्संग की महिमा गा रहे हैं तुलसीदास जी, बस थोड़ी देर। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड हरि एक बारा। निमिष, हमें एक घड़ी तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा भी सत्संग यदि भगवान का श्रवण करने का हमारी चित्तवृत्ति बन रही है तो भगवान की बड़ी कृपा है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरिय तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। ये पक्की बात है सज्जनों। थोड़ा सा भी हमने एक कदम बढ़ाया तो ये भागवत कथा, ये सत्संग हमको रहने नहीं देगा संसार में। चिंता की कोई बात नहीं है। स्वामी जी बैठे हैं, सन्नानंद जी महाराज बैठे हैं, सेठ जी महाराज बैठे हैं, इनके दर्शन हम कर पा रहे हैं, इनकी बात हम कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये तो पक्की बात है, ये मेरे अंदर इस बात का तो विश्वास है कि अब कल्याण होगा, होगा और होगा। यदि कल्याण नहीं होना होता तो हम इनके दर्शन भी कर नहीं पाते। संभव नहीं है स्वामी जी की वाणी को सुनना, सन्नानंद जी महाराज के क्रांतिकारी प्रवचनों को सुनना संभव नहीं है। तो ये सत्संग की बात है। इस सत्संग के लिए भगवान कह रहे हैं कि इससे मैं अवरुद्ध हो जाता हूं। कैसे हो जाता हूं? सर्व संगोप हो इमाम, समस्त आसक्तियों के होते हुए भी मैं बैठ जाता हूं, और जब मैं बैठ जाता हूं हृदय में, फिर मैं हटता नहीं वहां से, तो सारी आसक्तियां चले जाती हैं। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुराने साधकों ने तो कई बार सुनी है ये बात, तुलसीदास जी महाराज ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। भक्त बड़ा चतुर होता है, लगता ही बावड़ा सा है वो देखने में ऊपर से, और ज्ञानी क्या लगते स्मार्ट है, बातें स्मार्ट होती हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, लेकिन वो ज्यादा, अब क्या कहें, तो भक्त मेहनत नहीं करता ज्यादा। भक्त कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं, देखो महाराज आपने जगह जगह ये कही है कि हृदय आपका मंदिर है, गीता में 3 जगह कही है, भागवतम में 15 जगह कही है, सब शास्त्रों में कही है कि मैं हृदय में बैठा हूं। तो मेरे हृदय में तो महाराज ये लुटेरे बैठे हैं, 3 काम क्रोध लोग, जिनको आप नरक का द्वार बता के आए हो। अब बताओ, हम इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके कि महाराज पधारो, हमारे श्री राम जी एक घर है, जाते ही नहीं है पट्टे ये। अब हमारा क्या दिक्कत है? घर आपका है भाई, आपके घर में यदि ये लुटेरे रहे तो बोलो आपकी क्या इज्जत है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, ऐसा भक्त का भाव हो तो राम जी रहने देंगे लुटेरों को? भक्त को कुछ करना नहीं पड़ा, लुटेरे गायब हो गए, वास्तव में गायब हो जाएंगे ऐसे लुटेरे। कितनी, कितना स्मार्ट होता है भक्त, बड़ी जोरदार बात है। भगवान की करुणा कैसी है, ओहो क्या बात है। अब अगले श्लोक में भगवान की करुणा का गायन है। ये वो श्लोक है जो रिपीट हुआ है। पूतना जो भगवान को हलाहल विष लगा के आती है, उस पूतना को भगवान जो है, चूंकि उन्होंने दुग्ध पान किया है, उस पूतना को भगवान अपनी माता की गति देते हैं। सुखदेव जी महाराज के भाव विभोर हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जब इस श्लोक का वर्णन करते हैं तो, कि मैं सोच नहीं सकता कि भगवान की करुणा की सीमा क्या है।
आखिर क्या, कैसे करुणा सिंधु है ये, ऐसा श्लोक है ये। हमारे अग्रवाल साहब का बड़ा प्यारा श्लोक है, इनसे ही सीखा है मैंने। वृंदावन में एक बार गाया था इन्होंने 5-6 साल पहले। अहो बकीस्यम स्तन कालकूटम जिघासया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युच्यताम ततोऽन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी कह रहे हैं उनसे बढ़ा और दयालु कोई हमें मिलेगा कैसे, जो अपने को मारने आई पूतना को भी धायमा की गति दे देते हैं कि उन्होंने मेरे को आखिर दूध तो पिलाया, जहर मिला हुआ होगा लेकिन दूध तो पिलाया भाई। बताइए, सुखदेव जी महाराज का स्मरण भी कर लेते हैं क्योंकि ये मंगलाचरण तो उन्हीं के लिए है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में ही रहे, आए नहीं, बड़ी परेशानी हुई उनको। तो व्यास देव जी ने कहा कि महाराज निकलो, नहीं मानी, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने कहा निकलो महाराज। अरे कि निकले, हम निकलते विकलते नहीं है, बाहर आते ही तुम्हारी माया जो है सबको फंसा देती है। अंदर तो सब ध्यान रहता है, कौन सा जन्म में हमने क्या किया, पिछले जन्म में ध्यान रहता है, 100 जन्मों का ध्यान रहता है, भागवतम में आएगा। तो हम निकलते नहीं है। अरे कि महाराज आपको कौन सी माया फंसाएगी, आप तो बिल्कुल नंग धड़ंग और परमहंस हैं। तो सुखदेव जी आए बाहर, तो आते ही 12 साल के हो गए वो तो। तुम दष्ट वर्षम, ये सुखदेव जी का वर्णन आया है। जब आएगा सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने, तो उनके लिए सॉरी उनके लिए वेद व्यास जी महाराज ने 16 साल की उम्र नहीं लिखी है, बहुत गहराई है उसमें। उसमें कहा है तम दष्ट वर्षम, यानी 8 गुना 2, 8 गुना, कितनी उम्र है उनकी, 16 नहीं कही है, उम्र तो 16 ही है, लेकिन कही कितनी है, 8 गुना 2 कही है। यानी जैसे 8 साल का बालक जैसे अबोध रहता है, उसको कुछ पता नहीं है, ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। 16 वाले भी गुण नहीं है इनमें, अभी तो ये बिल्कुल शिशु ही रूप में है। ऐसे वर्णन किया है वेद व्यास जी ने जब सुखदेव जी महाराज भागवत में पदार्पण करते हैं। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज जो कि ब्रह्मानंद में मग्न है, परमहंस है, वो भागवतम क्यों पढ़ेंगे। तो वेद व्यास जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि मैंने, अंतिम कृति है ये भागवतम, वेद व्यास जी महाराज की अंतिम, अंतिम कृति का मतलब क्या होता है, वो अंतिम बात है उस संत की। जैसे कि देखिए, हम साधक संजीवनी हमारे बीच में विराजमान है, स्वामी जी विराजमान है साधक संजीवनी के रूप में। लेकिन साधक संजीवनी के बाद स्वामी जी ने एक ग्रंथ और लिखा बस। कौन सा, प्रबोधनी। साधक संजीवनी के बाद स्वामी जी ने प्रबोधनी लिखी है, और उसको, प्रबोधनी को लिखने के बाद स्वामी जी ने ये बात कही। लिखने की इच्छा तो उनकी पूरा ग्रंथ ही थी कि हम एक साधक संजीवनी, क्यों, क्योंकि ये भाव हमारे आए नहीं इसमें ढंग से, अभी हमारे भाव बहुत रह गए और ये सामान ज्यादा है और ये लिखने में आया नहीं, तो एक और लिखने की इच्छा थी, तो प्रबोधनी लिखी। तो प्रबोधनी में जो बात है, स्वामी जी का ऐसा निवेदन है हम सबसे, प्रबोधनी में कोई बात है और साधक संजीव में कोई बात है, और उसमें थोड़ा सा मान लो कोई फर्क है, तो किसको तवज्जो दें हम, प्रबोधनी को तवज्जो दें, है ना। तो ऐसे ही ये श्रीमद् भागवतम, ये वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। जैसा कि अभी बताया, देवी साई जी ने सब कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन उनके चित्त में आह्लाद नहीं हुआ। नारद जी ने पूछा क्या आपने भगवान के यश का, रूप का, गुणों का, लीलाओं का मुक्त कंठ से गान किया, उन्मुक्त होके, ये नियमों में नहीं, फालतू यज्ञ तब की कुछ नहीं, उन्मुक्त होके, जैसे कि बिल्कुल भगवान ने गीता गाई है, ऐसे क्या आपने गान किया है भगवान का, गुणों का। उन्होंने कहा महाराज ऐसे तो नहीं किया, बाकी ग्रंथ तो हमने बहुत लिखे, कि अब आप छोड़ो ये सब ग्रंथ ग्रंथ, आप भगवान की और भक्तों की लीलाओं का गान करो, बस सब आ जाएगा उसमें। तो ये वो भागवतम ग्रंथ है। इसको पढ़ाया कैसे उन्होंने, तो सुखदेव जी के मन को खींचने के लिए व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाए। कितने श्लोक पढ़ाए, वो फूल लेने जंगल में जाते, सुखदेव जी जहां पे साधना करते, नंग धड़ंग घूमते रहते, वहां वो फूल चुनते सुखदेव जी के आसपास ही, और वहीं पे वो दोनों श्लोकों का गायन करते। तो एक श्लोक तो 10वें में आएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है, वरहा पीडम नटवर बपू करना ये करनी कारम, बड़ा प्यारा श्लोक है, वो भी अग्रवाल साहब को याद है।
पूरा। तो जैसे ही सुखदेव जी ने वो श्लोक सुना, उन्होंने कहा अरे इतने सुंदर ऐसे कृष्ण, ये कौन है? एकदम उनका मन खिंचा। वरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारम, ऐसा जब श्लोक बोला पूरा, तो उन्होंने कहा कि अरे इनके तो दर्शन करने चाहिए। तो जैसे ही चले उनकी तरफ, खट खींच लिया अपने आप को। ब्रह्मानंदी है ना, परमहंस है। उन्होंने कहा रूप तो बढ़िया होगा, ये बात तो ठीक है, स्वभाव कैसा है? रूप का क्या अचार डालेंगे? आपके लिए कह रहा हूं, पुरुष वर्ग के लिए, आजकल के बच्चों के लिए कह रहा हूं, है कि साहब पसंद नहीं आई इसलिए शादी नहीं करेंगे हम। डालो अचार, और ज्यादा रूपवान लाओगे तो जिंदगी भर परेशान ही रहोगे। जितना वेटेज देना चाहिए उतना ही देना चाहिए इस चीज को। तो खींच लिया अपने मन को उन्होंने वापस, कि नहीं नहीं, स्वभाव का पता नहीं है। तब दूसरा श्लोक सुना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया, ये वाला। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा स्वभाव है कि विष पिलाने वाले को उन्होंने धायमा की गति दे दी। तो उन शिष्यों के पास दौड़े कि भैया ये किसने लिखे श्लोक? ये तो हमारे महाराज जी हैं, उन्होंने श्लोक लिखे, खाए आपके महाराज जी। तो दौड़े, बेतहाशा एक सांस में आश्रम में आ गए, और देखा तो साक्षात उनके पिताश्री थे। तब उन्होंने पूरी, सुखदेव जी ने पूरी भागवतम का पाठ किया है। अब भगवान की करुणा कैसी है, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं इसी पे ही। प्रहलाद जी महाराज का बड़ा प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। ये वो श्लोक है जब बलि महाराज को बंधन में बांध लिया है भगवान ने। उस समय प्रहलाद जी महाराज भगवान की कृपा का कैसा अनुभव कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज को भक्त सुमेरु ऐसे ही नहीं कहा जाता, कैसा भाव है उनका। आइए पढ़ते हैं हम। नेमं विरंचो लभते प्रसादम, न श्री न सर्वै किमुता परेते, यन्नो शुराणा मसि दुर्ग पालो, विश्वा विबंधैरपि बंधितांग्री। नेमं विरंचो लभते प्रसादम, अरे प्रभु, आपने जो प्रसाद आज तक ब्रह्मा जी को नहीं दिया, भगवान शिव को नहीं दिया, अरे साक्षात लक्ष्मी जी को वो प्रसाद नहीं दिया, आखिर आपका कैसी करुणा है कि हम असुरों को अपने चरण को, जब बलि जी से भगवान ने कहा कि तूने 3 पग भूमि के लिए कही थी, 2 पग हो गए, ये तीसरा पैग बता मैं कहाँ रखूं। तो बलि की हालत खराब हो गई। लेकिन बलि 9वीं जो भक्ति है आत्मनिवेदन, उसके आचार्य हैं, छोटे मोटे नहीं है, जो सबसे बड़ी भक्ति है आत्मनिवेदन, यानी सब कुछ। तो उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, आप, आपका प्रण मैं तोड़ने नहीं दूंगा, मेरी बात झूठी नहीं जाएगी, आपको धोखा नहीं होगा, यही सब है। तो बता कहां रखूं तीसरा पैर? कि आप ये बताइए कि जो मैंने, मेरे अंदर जो ये अहंकार था कि सारी पृथ्वी मेरी है, सारी चीजें ये जो मैंने आपको दी हैं, तो ये जो चीजें मैंने दी हैं ये बड़ी हैं, या इसको देने का जो अहंकार है वो बड़ा है? तो भगवान को कहने पड़ा कि यार अहंकार तो सबसे बड़ा। तो उन्होंने कहा फिर ये आपका तीसरा चरण, ये मेरी खोपड़ी पर रख दीजिए आप। तब भगवान ने कहा, उसको वरुण पाश में बांध दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने कहा भी महाराज आपको सब कुछ दे दिया है इसने, फिर भी आपने इसकी मुस्कें कसवा रखी हैं, नीचे गिरा हुआ है, बंधा हुआ है, ये क्या कर रहे हैं आप? ब्रह्मा जी ने शिकायत की है। लेकिन प्रहलाद जी जब देखते हैं उसको बंधा हुआ, तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, जैसा आपका देना सुंदर है, आपने ही तो इसको सारा इंद्र पद दिया है। ये इंद्र बन के जो राज भोग रहा है सारी पृथ्वी का, सारे स्वर्गों का, ये भी तो आपने ही दिया है। तो जब आप दे सकते हैं अपनी इच्छा से, तो आप अपनी इच्छा से कभी भी, आपके देने में भी कृपा है और आपके लेने में भी। क्या बात है, ये प्रहलाद जी हैं, वो कह रहे हैं नेमम विरंचो। और वो कह रहे हैं और तो छोड़ो, आपने वो चरण कमल मेरे पोते बलि के सिर पे रख दिया, और ये भी छोड़ो, यन्नोम असुर सुराणाम दुर्ग पालो। भगवान ने, जब बलि ने ये कहा, तो भगवान का हृदय भर आया कि बलि जा, स्वर्गलोक तो कुछ नहीं है, उससे भी टॉप की चीज जो स्वर्ग वाले इंद्र ले आते हैं, मैं तेरे को सुतल लोक देता हूं। तू जा वहां, कोई उसको छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? तू सुतल लोक तो ले ही ले, वहां पहरा बाकायदा गदा लेके तेरे गेट पे, ऐसे नहीं अंदर महल में,
तेरे गेट पे तू राजा है, मैं मेन गेट पे सुरक्षा में गदा लेके तेरे यहाँ में हमेशा 24 घंटे खड़ा रहूंगा। ये बात तो भगवान ने कहीं भी कभी कही नहीं, ये प्रहलाद जी का दिल भराया है, जैसे कि तुलसीदास जी का भराया, कि कैसे हैं भगवान श्री राम, कैसा है उनका शील, कैसी है उनकी करुणा। क्योंकि जब शील की बात हो, करुणा की बात हो, तो भगवान श्री राम का कोई सानी नहीं है। आज रामनवमी है, इसमें कोई दौरान नहीं है, है? प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। कोई अपने सेवकों को अपने सिर पे बैठा सकता है? हम बैठा सकते हैं? जिसका सब कुछ हमारे ऊपर है, खाना पीना सब कुछ हमारे ऊपर है, क्या हम उसको सिर पे बैठा सकते हैं? भगवान श्री राम नीचे बैठे हैं, सीता की खोज की तैयारियां चल रही हैं, और बंदर जो है, उनकी सेना, वो ऊपर बैठे हैं। उनकी किसी की पूंछ लटक रही है भगवान के सिर पे, किसी का क्या लटक रहा है, तो भगवान गुस्सा हो रहे हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर, और ते किए आप समान। तुलसीदास जी खुद कहते हैं, अरे ये भांग सा तुलसी। ओहो, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल लिया वो तो खुद के लिए, कि भक्त ऐसे ही लेते हैं। इसको भी, मेरे जैसे को, मेरे जैसे निखंड को तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास बना दिया उन्होंने। क्यों? इसमें मेरी नहीं है, इसमें भगवान श्री राम की कृपा है, उनकी करुणा। हमको स्वामी जी कहते हैं अपनी तरफ नहीं देखना ज्यादा। हम कैसे हैं छोड़ो, वो पता है, कोई नई बात थोड़ी है। कोई इतने होंगे, कोई इतने होंगे, कोई इतने होंगे, थोड़ा सा स्किल का ही फर्क है। कितना देख के भी क्या फायदा है ज्यादा। स्वामी जी ने मंत्र दिया कि हमको भगवान की कृपा की तरफ देखना है। वो कृपा घटेगी तो स्केल के आधार पर नहीं घटेगी, वो अहेतुक ही घटेगी। वो हमने कोई पुण्य कर्म किए इसलिए नहीं घटेगी, हम कोई बहुत बड़े पापी हैं इसलिए वो कृपा रुकेगी नहीं, वो कृपा घटेगी तो घटेगी। बस इस तरफ हमको ध्यान रखना है, और ज्यादा हमको देखना नहीं। अब पुनः भक्त स्वामी जी इस श्लोक को बहुत उच्चारण करते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए पहले बोलते हैं। निवृत्त सैरुपगीयमाना, भवो सधा श्रोत्र मनोभिरामा, कयोत्तम श्लोक गुणानुवादा, पुमान विरज्ये बिना पशुघ्ना। इसमें कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज की सत्संग को कोई कब छोड़ सकता है? कि जब तक कोई पशु ही सत्संग को छोड़ सकता है, वरना मानव देह में तो सत्संग को छोड़ दे ये मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। क्यों महाराज? हम तो बहुत तरह के लोग हैं संसार में, तो उन्होंने 3 कैटेगरी बताई इसमें। निवृत्त सही रूप की यमानात, कि जिनकी सारी तृष्णाएं, सारी कामनाएं खत्म हो चुकी हैं। कौन? सिद्ध परमहंस, सत्संगी, संत, महंत, हाँ, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। क्या उनको भी सत्संग जरूरी है? हाँ, उनको भी सत्संग में हमसे ज्यादा आनंद, वो भी सत्संग ही करते हैं। आप पूछें, जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली वो क्या करेगा? क्या करेगा? सत्संग ही करेगा। इसके अलावा और क्या करेगा बताओ? और भगवत प्राप्ति कर ली, इसी कसौटी भी यही है कि हमको लगातार सत्संग करने की चटपटी लग जाए, यही कसौटी है, और तो कोई कसौटी है नहीं। तो निवृत्त सही रूप की यह मानात, इसमें परमहंसों का वर्णन आया। और साधक जो अभी जिनके मन में कामनाएं हैं, लेकिन जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, कहते हैं ना भवोच्छद, औषधि के रूप में, इस भव रूप की संसार चक्र की औषधि के रूप में जो सत्संग का पान कर रहे हैं, वो भी सत्संग में उनको भी आनंद आता है। हम सब इस कैटेगरी में आते हैं, इसमें मान रहे हैं हम हमारे हाथ में नंबर देना तो 100 में 100 दे लो ना इसमें। बाकी तो कैटेगरी तो तीसरी है हमारी, तीसरी का ही वर्णन आ रहा है। भवो सत श्रोत। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी है? मनोभिरामात। अब भाई साहब हम तो देखो अपनी मनमानी करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, वही खाते हैं, वही पीते हैं, जब ही उठते हैं वही पहनते हैं, हम मनोभिरामात हैं। हाँ, शास्त्र कुछ भी कहते रहे, ठीक है, अब स्वामी जी बैठे तो नमस्ते करे आए, है ना, नमस्कार कर लिए भाई, करेंगे तो हम अपने। हाँ, बाकी ISI मार का जरूर है हमारे पास कि हम स्वामी जी के सत्संगी हैं, शरणानंद जी के। लक्षण एक भी हम में नहीं है, आचरण हम में एक भी नहीं है उनके, लेकिन हमने ठप्पा तो ठोक ही रखा है।
तो वो कह रहे हैं सत्संग उनका भी भला मनोविरामा। बोलो हमारी कैटेगरी का भी वर्णन ले लिया है इन्होंने। क्यों क्यों कर देगा? सत्संग का मतलब समझाया। आप सत्संग है क्या? क्योंकि धर्म के नाम पे कोई भी चीज सत्संग नहीं हो सकती। तो सत्संग की पहचान दे दी। कई उत्तम श्लोक गुणानुवादा। उत्तम श्लोक मतलब उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। गोपियों ने दिया है नाम। जब हम गोपी गीत पढ़ेंगे तब इसका आनंद लेंगे। उत्तम श्लोक यानी भगवान स्वयं श्री कृष्ण। यदि किसी सत्संग में भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण इनकी चर्चा नहीं हो रही है, विद्वत्ता की चर्चा है, नैतिक पक्ष की चर्चा है, समाज 50 तरह की अच्छी अच्छी चीजों की चर्चा है, बुरी चीजों की नहीं अच्छी चीजों की चर्चा है, लेकिन भगवान से उनको कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, तो वो सत्संग नहीं। सत्संग में उत्तम श्लोक गुणानुवादात होगा तो ये तीनों का कल्याण करेगा। अब ये सत्संग से क्या होता है? बड़ा ही प्यारा श्लोक है, आइए चलते हैं आगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भव तनुना। देखिए हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं और हमारा भगवान से प्रेम है, तो इसकी कसौटी बताई वाणी गुणानुकथने। जब भी समय मिलेगा, फुर्सत में होंगे, अकेले होंगे, दुकेले होंगे, 50 लोगों के बीच में होंगे, वाणी चर्चा किसकी कर रही है? पार्क में घूमते हुए। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे घूमे तो 5% चलो दे दें, 55% कहाँ जा रहा है कि महाराज उस समय तो याद नहीं आई भगवान की, तो नहीं बैठा मामला। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौच करमसु। और हाथ भगवान की सेवा में लगे और शिरस स्मृत्याम शिरस्तव, भगवान का स्मरण, भगवान के चरणों में झुके और दृष्टिम सताम, तो क्या हो जाएगा? हमको सब जगत ये भगवत दर्शन रूप में दिखाई देने लग जाएगा। और इसी के श्लोक का ही आगे, कायेन वाचा मन सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये। ये भागवत धर्म बताया। जब नव योगीश्वर संवाद होता है, 9 योगीश्वर है, राजा जनक का उनसे संवाद है 11 स्कंद में। मक्खन है, मक्खन भागवतम का वहां पे। तो वहां पे एक प्रश्न पूछा, 9 योगों से 9 प्रश्न पूछे, बड़े जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो लगता अरे ये हमारे ही प्रश्न है, तो एक प्रश्न हमारे लिए है ऐसा मान लें। उन्होंने कहा महाराज, जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, जिन पर कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं है, क्या उनका भी कल्याण हो सकता है? तो योगीश्वर बताते हैं हाँ, उनका भी कल्याण हो सकता है यदि वो भागवत धर्म का पालन करें। तो भागवत धर्म क्या है? तो भागवत धर्म के बारे में वर्णन किया और फिर उसको एक श्लोक में बताया। उन्होंने वर्णन करके एक श्लोक में सार बताया कि कायेन वचसा वाचा मन से इंद्रियर्वा। हम मन वचन और शरीर से जो कुछ करें वो सब भगवान नारायण को अर्पित। रोटी बनाएं तो झाड़ू लगाएं तो ऑफिस जाएं तो कार चलाएं तो खेलें तो कूदें तो जो कुछ करें वो सब भगवान की ही पूजा हो रही है। ये भागवत धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा अहि कल कालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमेरन भजन न हो राम ही सुमारिये गाई राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही कहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गौपद भव निधि धरे। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? कैसी बढ़िया बात। कहीं सुनहि अनुमोदन, शायद उनकी नजर हमारे ऊपर होगी। वो कह रहे हैं ना तो ये कहने वाले हैं और ना ये ज्यादा। तो तुलसीदास जी ने लास्ट कैटेगरी बताई
कि कहीं कथा हो रही हो, कहीं अच्छी बात चल रही हो, कोई अच्छी बात कह दे तो अनुमोदन तो कर दो, वाह भाई वाह, साधु साधु है। उससे ही, हाँ तो उससे ही देखो, कोई कैटेगरी ऐसा डाली होगी इससे कुछ और मिलेगा, कुछ नहीं है। तीनों का एक ही फल बता दिया। देखो मैं कह रहा हूं ना, इतनी पोल है, यदि हम घुसे थोड़ा अंदर, पोलम पोल है बिल्कुल, अंदर पोलम पोल ही है स्वामी जी। मेरे को तो ऐसा लगता है, ऐसा भाव आता है मन में सर, कि शायद मन में, मन से कह रहा हूं, आप रिजेक्ट कर देना, कि शायद भगवान ने स्वामी जी को दो चार बार डांटा होगा। ऐसा मेरे मन में आती है कई बार, ऐसा डांटा होगा स्वामी जी को अकेले में कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये इतनी इतनी इतनी, इतनी पोल मत खोलो मेरी, बिल्कुल ही मेरे को बिल्कुल ही अन कर दोगे क्या है? तो यही पोल है ये, कहे ही, सुने ही, अनुमोदन करे ही, और ते गो पद इव भव निधि तरह। ओहो, इस संसार चक्र में जब बड़े बड़े यज्ञ तप दान सांख्य योग फैल हो जाते हैं, एक गौ के खुर के समान यदि पानी है तो उसको लांगने में हमारे क्या जाता है, ऐसे हम तर जाएंगे। ये तुलसीदास जी महाराज का वचन है। भगवान की करुणा का ध्यान रखें, कृपा का ध्यान रखें। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न साहिब सील निधान, राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, आव सहित सो यह कथा, परम श्रवण कुट पान। बोलो बांके बिहारी लाल की है। बहुत आनंद आ रहा है, या तो ये जगह ऐसी है, या आश्रय हमारा ऐसा है, कुछ ना कुछ तो बात है, या फिर ये मजा इधर से आ रहा है। कोई पारमी बैठी हुई है, एक से एक विभूतियां बैठी हुई हैं, कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं हमारे, कई हमारे संत बैठे हुए हैं, एक से एक विलक्षण। आज 12वें स्कंद में दिया है कि श्रोता कैसा हो और वक्ता कैसा हो। तो ये मैंने धृष्टता की है, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांग रहा हूं, कि दिया तो 12वें स्कंद में, तो 12वें स्कंद में ही सही होगा। सुखदेव जी ने जो लिख दिया, वेद व्यास जी ने जो लिख दिया, सेठ जी महाराज ने, भाई जी ने जो लिख दिया, वही सत्य है, इसमें तो कोई दोहराय नहीं है। लेकिन मेरे ऐसा भाव आया एक बालक के रूप में, कि भाई जब 12वें स्कंद में हम पहुंच जाएंगे, तब हमको बताओगे कि श्रोता को कैसे सुननी चाहिए कथा, वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो। तो हम पहले ही नहीं सुन लें इनको, पहले ही नहीं पता कर लें कि वक्ता कितने तरह के होते हैं और श्रोता, वक्ता समझ रहे हो, वक्ता। हाँ वो क्या सुनाई दे रहा, वक्ता या वक्ता? मैं वक्ता बोल रहा हूँ। तो आइए, हम बाकी तो और ज्यादा नहीं लेंगे, एक बार श्रोता और वक्ता के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें आगे चलना है। तो हम कैटेगरी थोड़ा ऊपर बढ़े श्रोता के रूप में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आनंद देगा ये। तो आइए, ये पेज नंबर, आप शायद इसमें 26 है, आपके पास है ही किताब, पेज नंबर 26 निकालिए आप। बाकी तो आज समय खूब हो गया है, बाकी चीजें बाद में ही लेंगे। मैं पढ़ता हूं, श्रोता वक्ता के लक्षण। खोल लिया आपने? पेज नंबर 26, श्रोता वक्ता के लक्षण। मैं किताब में से ही पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज है ना, मैंने पीडीएफ भेजा है, किसी ने निकाल रखा, वो पढ़ सकते हैं। श्रोता और वक्ता दो तरह के हैं भाई। कैसे हैं? एक वक्ता में और श्रोता में, दोनों की बात हो रही है। एक तो श्री कृष्ण को चाहने वाले, और दूसरे धन को चाहने वाले। अब इसमें जो परिभाषा है, बहुत विलक्षण परिभाषा है ये, अल्टीमेट है ये। अब धन क्या है वो बताइए, देखिए अब आप पढ़िए आगे। श्री कृष्ण प्रेम के अलावा यदि कुछ भी चाहा जाएगा तो वो धन के अंतर्गत है। क्या बात है, कुछ भी देखिए अब आप, श्री कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ भी यदि चाहा तो वो किसके अंतर्गत है? देखो, पुत्र चाहा, कलत्र मतलब धन, भौतिक संपत्ति, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, धरा धन धाम है जीवन जी को, सब कुछ आ गया इसमें, राज्य पद संपदा। और बार ही बार विषय फल खात, अघात न जात सुधा रस फीको। किसका वर्णन हो रहा है? हम बार बार विषयों में लग रहे हैं, अमृत को छोड़ रहे हैं, और फिर भी अघा नहीं रहे, बार बार जन्म मरण हो रहा है।
आन औसान तजो अभिमान, कही सुन कान भजो सिय पी को, और पाय परम पद हाथ सो जात, गई सो गई अब राख रही को। कैसी बढ़िया बात है। यानी अब हमारी दृष्टि केवल कहां हो जाए, इससे नीचे कंप्रोमाइज भागवतम नहीं करेगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। भागवतम में जो पहला ही शब्द है वो मोक्ष की अभिसंधि को भी खत्म करता है। ये भागवतम ग्रंथ ऐसा नहीं है, आज तो हमने इसके बारे में कुछ चर्चा हो ही नहीं पाई है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी कैंसिल किया है भागवतम में पहले ही शब्द में। मोक्ष की भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, वो भागवतम है। श्री कृष्ण प्रेम के अलावा यहाँ किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। तो श्री कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ भी चाहना वो धन के अंतर्गत है, ये बता दिया। अब इसमें एक चीज और है कि वक्ता श्रोता एक जैसे हो तो रस आएगा, और अलग अलग होंगे मेंटेलिटी के तो रसाभास हो जाता है। भाई जो कथा कराने वाले हैं उनको भी मान बढ़ाई चाहिए, है ना। उनके भी फोटो खिंच जाए, माला खिंच जाए, और रोजाना 7 दिन में थोड़ा ठुमका ठिमकी पलाना, और उनको ही तो बढ़िया ही, फिर तो मजा ही आएगा। लेकिन जब आप इस भागवतम को पढ़ेंगे तो फिर आप 90% जो भागवत होती है उनको तो शायद आप सुन नहीं पाएंगे। रसाभास यानी एक ही उद्देश्य हो, किसका, श्री श्रोता का, और यदि इसके अलावा कहीं भी ये उद्देश्य हुआ तो फिर भागवतम तो कहने का अधिकारी नहीं है। अब आइए, दो भेद हैं वक्ता के, श्रोताओं के दो भेद बताएं। प्रवर यानी उत्तम, और अवर। अवर प्रवर के फिर चार, प्रवर यानी ऊंचे उत्तम, इसके चार भेद बताए भी। देखिए, सबसे पहला चातक, दूसरा हंस, तीसरा शुक, और चौथा, पहले हम इनकी चर्चा करते हैं। चातक क्या करता है? चातक जैसे इसमें लिख रहा है, पपिया बोलते हैं जिसको, वो सिर्फ जो बादल से बरसता हुआ जल है उसी को पिएगा, बाकी वो किसी भी जल में। ये चातक जो है ना, ये भगवान के प्रति अनन्यता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चातक मर जाएगा लेकिन उस अमृत के बिना, उसके बादल के उस बूंद के बिना कुछ और। एक बार ऐसा हुआ, संतों के मुख से सुनिए, कि गंगा के किनारे पर पेड़ था, उस पर एक चातक था, वो डाली झुकी हुई थी ऐसे। तो चातक था तो प्यासा था, वो प्यासा था, लेकिन एक शिकारी ने उस चातक को बांध से बांध उसको लगा दिया कि चातक आ जाएगा। लेकिन वो चातक जो है जब गिरा, बांध लगा जैसे ही, वो गिर गया, और गिरते गिरते वो गिरते ही उधर की तरफ हो गया, गंगा में गिरने लगा वो। अब गंगा तो भगवान का चरण कमल है, चरण कमल का द्रवीभूत ब्रह्मी तो है। लेकिन उस चातक की निष्ठा कैसी है कि मरते मरते भी उसने उस चोंच को ऊपर उठा लिया। यानी जब तक प्राण रहे तब तक उसने, चातक ने वही जल पिया, गंगा जल भी अपने अंदर। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु न लागी खोच। ऐसी अनन्य निष्ठा यदि हमारी हो जाए तो फिर बाकी सारी अड़चन खत्म हो जाती है। जैसे कि पार्वती जी के पास जब सप्तऋषि जाते हैं तो उनको कहते हैं, अरे किस चक्कर में पड़ी हो आप, किसको बज रही हो आप, इतना इतनी तगड़ी आपने तपस्या करी, मिलेगा क्या तुमको, ये नंग धड़ंग, ये भस्मीभूत। अरे आप हमारे पास देखो, कितने भगवान विष्णु का वर्णन किया उन्होंने, अरे देखते ही आपका मन मोहित हो जाएगा, कहाँ चक्कर में। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अनन्यता की पराकाष्ठा है। महादेव अवगुण भवन, और विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, ताहि तेहि सन काम। भैया तुम पहले आते, अब तो हमने अपना ये मन और हृदय ये भगवान शंकर को ही अर्पित, हमने मान लिया, मान लिया।
कि हमारे जो हैं उनमें बड़े अवगुण हैं और आपके विष्णु में बहुत गुण है, लेकिन अब ते ही सन काम, हमारा तो अब इनसे ही नाता है। क्या बात है, रीझ जाते हैं शंकर जी, तभी तो ब्याह होता है, ऐसे तो होता है। तो ये चातक है, इसको कृष्ण प्रेम ही चाहिए, कृष्ण कथा ही चाहिए, इसके अलावा ये कुछ भी सुनेगा। हंस क्या है, देखिए शास्त्रों में, संतों की वाणी में भी, औरों में भी कुछ ऐसा आता है कि तो हंस जो होता है श्रोता, ये काम की चीज छांट लेता है। जो निरर्थक चीज भी आ गई, कोई धन संबंधी चर्चा, कोई और चर्चा, उसको हटा देगा। यानी नीरशीर विवेक होता है इसके अंदर, ये उसमें से बिल्कुल वो खींच लेगा। ये कौन सा श्रोता है, ये हंस श्रोता है, ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है, सारवा ग्रहण। अब शुक क्या है, शुक ये खुद उसको सुनता है, और जैसा सुनता है, इसकी मेमोरी अच्छी है, इसका भाव बड़ा अच्छा है, जैसा सुनता है वैसा की वैसा ये दूसरों को सुना के फिर आनंदित करता है, उनको, घर वालों को, बाहर वालों को। ये शुक है। और चौथा कौन सा है, मीन। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पे कि क्षीर सागर में जो मीन है, मछली है, वो अपलक केवल भगवान का दर्शन कर रही है, दुग्ध पान कर रही है, उसका कहीं भी और ध्यान नहीं है। चाहे ढोल बजे, जैसे कि हम दत्तात्रेय जी की चरित्र में पढ़ेंगे, वो बाण बनाने वाला है तो राजा की सवारी निकल गई, राजा की सवारी में ढोल बज रहे थे, लेकिन बाण बनाने वाला अपने बाण को जो ऐसे सीधा करने में लगा हुआ था, इधर से उधर, कब आई कब गई पता नहीं चला। तो दत्तात्रेय जी महाराज गए कि महाराज अभी इतनी बड़ी सवारी, सवारी कौन सी सवारी, कौन सी सवारी, अरे कि राजा साहब निकले अभी, आपको पता नहीं है कि नहीं, मैं तो अपने बाण को सीधा। तो उन्होंने कहा ये मेरा गुरु है, 24 गुरु बनाया उन्होंने। तो उन्होंने उस बाण बनाने वाले को अपना, ये कौन है, ये मीन है, ये ऐसे सुनता है। तो इन चार में से हम एक श्रोता बने, ये तो हो गए प्रवर। अब है अवर। हाँ, अब मेरी वाणी पे मैं संयम रखूंगा नहीं, कुछ गड़बड़ बोल दूंगा फिर। ये अवर है भाई। तो अवर में कौन है, सबसे पहले कौन है, ब्रक है, बुरुंड है, ब्रस है और उष्ट है। तो ये ब्रक है भेड़िया। तो भेड़िया क्या करता है, बढ़िया जो है वेणु वादन चल रहा है, हिरण मस्त हो रहे हैं, अच्छी कथा चल रही है, कोई बढ़िया प्रसंग चल रहा है, चित्त वृत्ति लगी हुई है, इतने बीच में कुछ ना कुछ पंगा डाल देगा, डकारी कर देगा, और नहीं तो कुर्सी गिरा देगा, और नहीं तो सबसे और कोई नहीं मानेगा तो उसके पास फिर वो है, रामबाण है एक, जो पूरी दुनिया को हिला देता है, मोबाइल बजा देगा अपना। हाँ, कितनी बार भी रिक्वेस्ट करने के बाद कि स्विच ऑफ कर दो, वो उठा देगा। और ऐसे लोगों के जो मोबाइल की जो आवाज है, मुझे तो पता नहीं, ऐसा लगता है लाते कहां से, इतनी तेज आवाज कैसे होती है इनकी। हमारा तो फोन भी आएगा तो बहुत धीमी आवाज है इनकी, ये कोई चाइनीज मॉडल होते हैं, कैसे इनकी आवाज ऐसी होती है, वहां सुन लो। तो ये कौन है, ये ब्रक है भाई। श्रोताओं को उद्विग्न कर, अब ये लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ मत देखो भैया। बुरुंड, बुरुंड ये हिमालय पे एक पक्षी है। ये क्या करता है, ये जैसा सुनता है वैसा बोलता तो है, लेकिन ये उससे खुद कुछ लाभ, सब सुन रखी है साहब हमने। अरे आप तो आज आए हो साहब यहाँ, हमारा जन्म ही कथा में ही हुआ है। हमारे दादाजी ने 25 लाख खर्च करे, हमारे वहां पे इतनी कथा हुई, और खूब ये हुआ, किया क्या, वो छोड़ो आप, लिस्ट देखो पहले हमारी। सुन ली कथा, लेकिन इससे कुछ भी अंदर चला नहीं जाए, इसकी पूरी प्रोसेस रहती है इसकी। ये भुरुंड महाराज है ना। अब ब्रश है, ब्रश, अब देखो बड़ी जोरदार है ये दो आगे वाले। ब्रश यानी, अब बैल जो है ना, बैल के सामने कड़वी खली रख दो, अच्छी रख दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। और ये बैल जो होते हैं ना, ये साथ, इनको सही काम करने से ही, अरे भाई साहब सब में भगवान है, ये शास्त्रों की जो सिद्धांत है, इनको ये शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। ये पढ़े लिखे होते हैं ये शास्त्रों के सिद्धांत को, अध्यात्म को तो लगा देंगे व्यवहार में, और व्यवहार को लगा देंगे, जैसे इनसे को यार ये चीज, अरे भाई साहब सब में भगवान है, इससे क्या कहना है। अच्छा ये किताब, किताब तो जिसने खरीदी है, उनको उनको सब जगह वासुदेव सर्वम होते हैं। जैसे ये बैल है, अब ये खली भी खा रहा है कड़वी, और मीठी भी खा रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ना रस से मतलब है ना किसी से, ये उठ गया ऊपर, ये बैल है। और बैल का भी एक बड़ा भाई है ऊंट, ये चौथा श्रोता है। ये क्या करता है, ये इसका भी बड़ा भाई है, ये इसके सामने बढ़िया चीज डालो तो उसको तो हटा देता है, ये इसको पसंद नहीं आती है। इसको तो क्या पसंद आएगा, वो कांटे दो इसको,
इसको बढ़िया चीज दे दोगे, अच्छी चीज मिल गई, जैसे आप, मैं आपको निवेदन करूं, 24 कैरेट संतों के यहाँ बहुत पुण्य कर्म होंगे, तभी हम रुक पाएंगे, नहीं तो रुक नहीं पाते हैं लोग। आपको पता है, जो 24 24 कैरेट गोल्ड है, स्वामी जी, शरणानंद जी महाराज, सेठ जी, क्या आपको लगता है इनसे ज्यादा फॉलोअर किसी दूसरे के होंगे? हाँ है, 10 गुने भी है। क्यों? या 24 कैरेट के पास आपको रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, जिससे हम रुकते हैं। किससे? उस चाशनी से, जिससे मान बढ़ाएगी चाश, वो फालतू के सिस्टम। इनके यहाँ तो थप्पड़ हो रहा है एक बढ़िया वाला। यदि इनको लगा कि बंदा ये टिकने वाला है, तो उसको कस के जमाते हैं। पहले तो एक कस के जमाने के बाद वो एकदम चेत करता है, उसके बाद वो आ गया, थप्पड़ खाने के बाद भी पेड़ा पार है। और चला गया तो वो कहते हैं बढ़िया है, चला गया, रिजेक्टेड ही तो था। तो ये ऊंट है, ये क्या करता है, इसको यदि किस्मत से मिल भी गई बढ़िया चीज, तो ये बढ़िया चीज नहीं लेगा। इसको क्या चाहिए? इसको कांटे ही चाहिए। तो भाई, हमको नीचे वाले चार से बचते हुए और ऊपर वाले चार में रहना है। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, दस भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे। आप सब प्रसाद लेके जाएंगे, और क्लास आपकी अगले वीक से जैसे भी आपके आचार्य जो हैं वो आपको मैसेज डाल देंगे। और अगली बार से तो फिर जो फिजिकल में है उन्हीं को आना है ना? जो, हाँ, नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो करा दें, फॉर्म भर दें। बाहर बैठ जाए जरा, कैलाश जी आप बैठ जाए, कोई बैठ जाएंगे बाहर, ले लेंगे। नए रजिस्ट्रेशन कुछ लोग हैं, 5 7 मुझे कहा है, वो करा दें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बड़ी कृपा आपकी, आप पधारे। ये प्रसाद लेके जाओ, चलो जल्दी लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, जो दुर्गापुरा गौशाला में रजिस्ट्रेशन करवाया था हरे वो कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको प्रणाम। आज थोड़ी सी ऑडियो की समस्या रही है, अगली बार से इसको ठीक कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, है ना? अगली बार से हम लोग बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा क्लास पे ही जो है रन करेंगे, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रेम निकेतन वालों की क्लास यही होगी, सियाल में यार।